हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70 बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल सीरीज़ है उसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं 23वें दिन। और हमारा डिस्कशन जो है वो आज फंडामेंटल राइट्स का आखिरी आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 32 बाकी जितने भी राइट्स हमने अभी तक देखे थे, इन राइट्स के इन्फोर्समेंट का प्रोविज़न बतलाता है। दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। संवैधानिक उपचार की हम बात कर रहे हैं कि जब आपके जो अधिकार आपने पढ़े फंडामेंटल राइट्स में उनका वायलेशन होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आर्टिकल 32 आपको प्रोवाइड करता है। इसी कारण से कहा गया है कि जब अधिकार के साथ अगर उसका रेमेडी ना मिले तो वो अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रहता। और इसी रीज़न को समझते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन है संविधान का, तो उन्होंने आर्टिकल 32 की बात की और कहा कि इसके बिना पूरा संविधान जो है वो नलिटी है, कोई मतलब उसका नहीं है, नो इफेक्ट। आइए पहले हम लोग आर्टिकल 32 के 4 प्रोविज़न जो दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ FR इज गारंटीड। आपका अधिकार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का सही प्रोसीडिंग्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए गारंटीड रहेगा। यानी कि आप डायरेक्टली FR के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा कि वो डायरेक्शन दे, ऑर्डर पास करे या रिट मतलब स्पेशल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, रिट जारी करे इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरारी। ये पांचों रिट्स में से कोई भी जो भी एप्रोप्रिएट हो, मतलब कि जरूरी नहीं कि हर बार रिट जारी होगा, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जो भी एप्रोप्रिएट होगा, क्या चीज़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। दूसरा क्लॉज समझ में आया। तीसरा कह रहा है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के पावर को 1 और 2 के अंदर कम करते हुए पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो FR के लिए रिट जारी कर सके। जैसे ऑलरेडी हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं FR के लिए 226 आर्टिकल के अंदर। और चौथा प्रोविजन कह रहा है कि जो राइट यहाँ दिया गया वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता अनलेस संविधान में इसके बारे सस्पेंशन के बारे में ना लिखा हो। यानी कि एक ऑर्डर के द्वारा या पार्लियामेंट चाहे तो इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। यह सिर्फ कैसे सस्पेंड होगा, जिस तरह से संविधान में प्रोविज़न दिया हो। तो ये 4 प्रोविज़न आर्टिकल 32 के अंदर दिए हुए हैं। इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा वो ये पाँचों रिट्स के बारे में होगा कि आखिर इन पाँचों जो स्पेशल ऑर्डर हैं कोर्ट के, इनका मतलब क्या है। सबसे पहला रिट है हमारा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की जब हम बात करते हैं तो हेबियस कॉर्पस जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव बॉडी। देखिए ये कहाँ जारी करेगा कोर्ट, जब भी किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने इलीगली अरेस्ट या डिटेन कर दिया है तो उस केस में कोर्ट जिसने भी डिटेन किया था जिसको, उसको ये ऑर्डर देगा कि आप मेरे सामने इसको पेश कीजिए और प्रूफ कीजिए कि ये अरेस्ट या डिटेंशन लॉफुल है, कानून के दायरे में है। अगर ये ऐसा प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो जो भी इंसान अरेस्ट हुआ था उसको इमीडिएटली रिलीज का ऑर्डर कोर्ट पास करेगा। यानी इट इज़ अ बुलवार्क फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, बहुत एसेंशियल टूल है इंडिविजुअल लिबर्टी का, ताकि किसी को भी गलत तरीके से अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सके। तो हेबियस कॉर्पस में क्या मतलब है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, अब हेबियस कॉर्पस लेकिन कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे डिटेंशन कोर्ट के द्वारा ही कहा गया हो करने के लिए, या कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग था, या फिर डिटेंशन लॉफुल है, या फिर कोई डिटेंशन अगर किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर का है। मतलब पटना हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर केस में हेबियस कॉर्पस जारी करेगा जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। रांची हाई कोर्ट वाला जुरिस्डिक्शन में अगर आने वाला कोई डिटेंशन था उसके लिए पटना हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकता। ये हेबियस कॉर्पस है और ये दोनों के अगेंस्ट जारी होगा, पब्लिक मतलब स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, ये हेबियस कॉर्पस है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग है वीक कमांड। ये कहता है ये हमेशा कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पब्लिक अथॉरिटी को जारी करेगा या क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनको जारी करके बोलेगा कि आप वो ड्यूटी परफॉर्म कीजिए जो ड्यूटी करने के लिए आप कानून के द्वारा बाउंड है। सो इट रिक्वायर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी विच इज
स्पेसिफाइड बाय अ लॉ। तो कोई पब्लिक ऑफिशियल जिसको कोई ड्यूटी कानून ने दी थी और वो करने से मना कर देगा तो कोर्ट उसको जारी करेगा मैंडेमस और कहेगा हम आपको कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ये ड्यूटी परफॉर्म करो। हालांकि इसके कुछ कंडीशन है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी नहीं होगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर या हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट ये जारी नहीं हो सकता। प्लस जहाँ जहाँ कानून का बैकिंग नहीं होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो वहाँ कानून नहीं होता है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, जो बिना कानून के अगर कोई डिपार्टमेंट कुछ ऑर्डर दे रहा है उसको भी इन्फोर्स कराने के लिए जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टैट्यूटरी बैकिंग, कानून का बैकिंग होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू प्रोहिबिट या फॉरबिड, रोकना, और फेमसली इसको स्टे ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर जारी करके किसी केस में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जारी करता है कि वो किसी केस में आगे ना बढ़े, क्योंकि वो केस उसके कार्य क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन का नहीं था। तो कोर्ट वहां पर उसको रोक देगा कि आप इस केस में आगे नहीं बढ़ सकते, और जिस कोर्ट का वो सच में केस था, ज्यूरिसडिक्शन में आता था, उस केस को ये, उस पर्टिकुलर कोर्ट को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हायर कोर्ट के द्वारा। जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट कोई ऐसा केस अपने यहाँ ले लेता है जो रांची हाई कोर्ट का है, के ज्यूरिसडिक्शन में आता था, तो सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन जारी करके रोक देगा और ये केस किसको ट्रांसफ़र कर देगा, रांची हाई कोर्ट को। ये है प्रोहिबिशन। इसको प्रिवेंटिव इन नेचर बोलते हैं, चूँकि ये रोक रहा है कुछ गलती होने से। चौथा रिट है सर्ट्योररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। यहां पर क्या होगा कि हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडीज को अपने पास किसी रिकॉर्ड के, केस के रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा, जो केस उनके पास था। हो सकता है वो केस पेंडिंग हो, या हो सकता है उस केस में फैसला भी दे दिया हो, और वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्रॉस करके उसने केस में फैसला दिया होगा या केस को सुनवाई कर रहा होगा। तो दोनों ही केसेस में वो बोलेगा रिकॉर्ड को ट्रांसफर करो। अगर जजमेंट आ चुका होगा लोअर कोर्ट का, तो ये क्या करेगा, उस जजमेंट को पहले क्वैश करेगा और फिर दोबारा से इसकी प्रोसीडिंग अपने यहाँ शुरू करेगा बिल्कुल नए तरीके से, और फिर कोर्ट में फैसला सुनाएगा। यानी कि ये गलती करने से रोक भी रहा है, यानी कि केसेस अभी पेंडिंग भी थे, और अगर गलती हो गई यानी केस का फैसला भी आ गया उसको भी ठीक कर देगा। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव दोनों बोलते हैं। 1990s के बाद कोर्ट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, सर्ट्योररी सिर्फ क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडीज पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे भी जारी हो सकता है जो किसी के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हों। तो ये ध्यान रखना है कि नाउ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओवर द ऑर्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ये है सर्ट्योररी। और लास्ट है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। इसको जारी करके कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल से पूछता है कि आपने जो ऑफिस होल्ड किया हुआ है इसका प्रूफ दीजिए कि आप इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए सही अथॉरिटी रखते थे। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोई अगर इस पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर के लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है कोर्ट में, तो कोर्ट उससे पूछेगा कि आप प्रूफ करो कि जिस ऑफिस को आपने होल्ड किया या आप इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए सही कैंडिडेट थे। ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस यानी स्टैट्यूटरी ऑफिसेज के लिए है, प्राइवेट ऑफिसेज के लिए नहीं होगा। प्लस मिनिस्टर्स यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई किया जाएगा। सर्ट्योररी और को वारंटो ये दो ऐसे रेट्स हैं जो कुछ गलती यानी कुछ होने के बाद चेक कर रहे हैं उसको, इसीलिए इन दोनों को पोस्टमार्टम नेचर भी बोलते हैं। किस नेचर का? पोस्टमार्टम, यानी गलती होने के बाद उसको सुधारने की कोशिश। ये पोस्टमार्टम नेचर का दोनों रेट माना गया है। ठीक है। लास्ट डिस्कशन हमारा है कि आखिर रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट के पास 226 में है, सुप्रीम कोर्ट के पास 32 में। दोनों में अंतर क्या है? देखिए 3 अंतर है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो पूरे देश भर के लिए कर सकता है, हाई कोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के लिए करेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये राइट आर्टिकल 32 के अंदर गारंटीड फंडामेंटल राइट, जबकि हाई कोर्ट के अंदर 226 में आप जाते हो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो मना कर सकता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट करेंटली सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकते हैं,
जबकि हाई कोर्ट्स किसी दूसरे राइट यानी कि कस्टमरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन वाइडर है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये पूरा आर्टिकल 32 का डिस्कशन था। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला असर्शन रीजनिंग में डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब 32 एज द वेरी सोल ऑफ इट। बिल्कुल सही, हार्ट एंड सोल कहा है इसको। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ एफआर। इसी रीजन से कहा गया है क्योंकि जब तक ये राइट नहीं रहेगा बाकी राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए उसको वेरी सोल कहा गया। इसीलिए इसका आंसर ए होगा। दोनों सही और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। When the Supreme Court issues a writ to a person to an institution to perform its duty, ये क्या कहलाता है? तो अपना ड्यूटी करने के लिए जो बोला गया था वो क्या था, मैंडेमस। Which of the following is not correctly matched? Habeas corpus to have body of, सही है ये तो। मैंडेमस वी कमांड, ये भी सही है। Prohibition to be certified, गलत। Certiorari to be certified और को वारंटो बाई वॉट अथॉरिटी, ये सही है। इसी तरह इन दोनों का ऑप्शन आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इनका ऑप्शन क्या है, कि इनको पोस्टमार्टम कहा जाता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल। ये दोनों का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।